पाकिस्तान कब बदल जाएगा इस बात की जानकारी उसे खुद भी नहीं रहती। जहां पर पाकिस्तान ने रोटी देखा वे उधर ही दौड़ना शुरू कर देता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से इजराइल को गिदर भपकी देने वाला पाकिस्तान सही रास्ते पर आ रहा है। जब से पाकिस्तान ने देखा है कि उसकी बांग्लादेश वाली चाची ने इजराइल को लेकर नरम फैसला लिया है, उसके बाद से ही पाकिस्तान में भी इजराइल के समर्थन में नारे लगने शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अगर इमरान खान किसी देश के खिलाफ में कुछ बोलता है तो उसका मतलब होता है कि वे किसी के बहकावे में आकर भावनाओं में बह गया है और फिर उल्टी पुल्टी बयानबाजी कर रहा है। तुर्की के बहकावे में आकर इमरान के मंत्री दनादन इजराइल के खिलाफ खूंखार बयान देने शुरू कर दिए थे, लेकिन जब से उसके मौसाद मौसा ने एक छोटा धमाका करके उसके नींद उड़ा दी है और उधर उसकी बांग्लादेश वाली चाची ने इजराइल के तरफ नरम व्यवहार जताया है, इसके बाद से ही पाकिस्तान के लोगों के मन में लड्डू फूट रहे हैं। मेरे देशवासियों, जिस प्रकार आप लोगों ने लगातार युद्ध के समय इजराइल और भारत के दोस्ती की समर्थन किया है, हम आपको सम्मान करते हैं। और वही हर वीडियो की तरह इस वीडियो पे भी एक लाइक कर दीजिए और इस दुनिया में भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त कौन है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान इजराइल की समर्थन में क्यों आगे आ रहा है और आखिर क्यों पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि उनके पासपोर्ट से भी इजराइल का नाम हटा दिया जाए, जिसे अब तक बैन रखा गया था। तो दोस्तों, इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान में बेरोजगारी की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब इन बेरोजगारों को सऊदी अरब भी नौकरी नहीं दे रहा, जिसके कारण पाकिस्तान में भूखमरी जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है और लोग अपने आप को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी कारण लोग चाहते हैं कि उन्हें इजराइल जाने की भी इजाजत दी जाए ताकि वे लोग वहां जाकर कुछ पैसे कमा सके और इमरान खान की चुंगल से बच सके। तो वही दूसरी तरफ भारत और इजराइल की दोस्ती को देखकर भी पाकिस्तान सदियों से जलता आ रहा है और किसी भी हालत में पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि उनकी दोस्ती अब इजराइल के साथ हो जाए ताकि उन्हें खाने के लिए कुछ पैसे और शोर मचाने के लिए कुछ हथियार मिल जाए, जो कि इतनी आसानी से संभव लग नहीं रहा। लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि यह पाकिस्तानी लोग किसी के नहीं हो सकते। इन्हें जिधर रोटी का टुकड़ा दिखता है ये सभी लोग उधर ही दौड़ लगा देते हैं। सबसे पहले सऊदी अरब से भीख मांगते थे, जब उसने देना बंद कर दिया तो ये लोग चीन के कदमों में गिर पड़े और अब जब चीन ने भी पाकिस्तानी धरती को कब्जाना शुरू कर दिया है तो इनकी उइगर मुसलमानों जैसा सताने का डर सता रहा है। इसी कारण ये लोग अब तुर्की की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन तुर्की ने भी इन्हें पैसे और हथियार देने से मना कर दिया तो अब इन लोगों ने भारत और इजराइल की तरफ टकटकी लगाकर नजर गड़ाए रखी है। लेकिन भारत तो इन्हें कोई मटन बिरयानी खिलाने वाला नहीं। भारत तो पाकिस्तान के हर एक चल से अच्छे तरीके से वाकिफ है कि ये लोग भीख मांगने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं और फिर आँख में धूल झोंक कर भाग सकते हैं। और यही कारण है कि इजराइल भी पाकिस्तान से नजदीकी नहीं बढ़ाना चाहता। उसके बावजूद भी ये लोग सिर्फ इजराइल से नफरत दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन वे मन ही मन चाहते हैं कि काश इजराइल भी उन्हें कुछ खाने के लिए दे दे। मेरे दोस्तों, भारत और इजराइल की दोस्ती कोई सौदेबाजी नहीं है जिसे पाकिस्तान समझने की भूल कर रहे हैं। हमारी दोस्ती तो सदियों पुरानी है, जिसमें हमने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ खोया भी है और बलिदान भी दिया है। हम एक दूसरे के लिए ही है। युद्ध के बाद इजराइल ने भारत को दिया अपने देश का माननीय पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, एक बेहद जबरदस्त वार्निंग एक बार फिर से इजराइल ने दिखाया है। इजराइल ने दिखाया है अपने दोस्त भारत के लिए। भले ही इजराइल ने 25 देशों के धन्यवाद लिस्ट में भारत का नाम न रखा हो, लेकिन जिस प्रकार विध्वंसक युद्ध लड़ने के बाद इजराइल, जिसमें भारत में इजराइल का खुला समर्थन भी नहीं किया और उसके बावजूद भी इजराइल ने भारत को जो सम्मान दिया है, उसे देखकर बाकी के 25 देश सोच में पड़ गए हैं जिन्होंने इजराइल का खुला समर्थन किया था। आखिर क्यों इजराइल और भारत के बीच इतनी गहरी दोस्ती होती जा रही है, इस बात को चीन और पाकिस्तान नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों आपने। इजराइल ने एक बार फिर से अपने दोस्त का नाम ऊपर कर दिया और भारत को एक स्पेशल दर्जा दिया है, जिसे सुनने के बाद हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होना तय है। इजराइल ने जो किया है ये 130 करोड़ भारतीयों की जीत मानी जा रही है, क्योंकि इजराइल ने बाकी सभी देशों को नजरअंदाज करते हुए भारत के गर्दन में जीत का माला पहना दिया है। मेरे दोस्तों, किस प्रकार इजराइल ने भारत के हर एक मुसीबत में साथ दिया है, उसमें ये एक बार फिर से बड़ा योगदान है।
चाहे भारत युद्ध लड़ रहा है किसी दुश्मन देश से या उसके द्वारा फैलाए गए वायरस से, दोनों ही केस में इजराइल भारत के कंधे से कंधे मिलाकर हमेशा खड़ा रहा है, जिसे देखकर वायरस वाला देश जिसका आंख बंद रहता है वे भी सदमे में है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जिस प्रकार इजराइल ने अपने भारतीय बहन को सम्मान दिया है, जिनकी मृत्यु दुर्भाग्यवश हमास के आतंकवादियों के रॉकेट से हो गई थी, लेकिन इजराइल वहीं पर नहीं रुका। इजराइल के राष्ट्रपति ने अपने भारतीय बहन के परिवार से बात की, उन्हें तमाम सहायता उपलब्ध कराई है और वे सब करने के बाद एक बार फिर से पूरे इजराइल की तरफ से भारत को एक जबरदस्त सीना चौड़ा करने वाला गिफ्ट दिया गया है, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमास के आतंकी हमलों में थाईलैंड के भी नागरिक मारे गए थे, लेकिन इजराइल ने अपने भारतीय बहन के लिए एक बेहद स्पेशल गिफ्ट भेजा है, जो बेहद कम लोगों को नसीब हुई है, जिसका नाम है ऑनररी सिटीजनशिप। जी हाँ दोस्तों, ये सिटीजनशिप भारत और इजराइल के दोस्ती के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है और इस गिफ्ट को हमारे मित्र ने अपने भारतीय बहन को सौंप दिया है, जिसे कि भारत में अधिकतर लोग एक माननीय पुरस्कार से भी ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और इसकी अहमियत भी किसी पुरस्कार से कहीं ज्यादा है। दोस्तों, आपको बताते चले कि जो इजराइल पूरी दुनिया को हथियार सप्लाई करता है, क्या हमास जैसे छोटे आतंकवादी संगठन के सामने उसके हथियार कम पड़ गए थे? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने भी सुना होगा जब इजराइल और हमास के बीच खूनी संघर्ष चल रहा था, उस वक्त कुछ लोगों ने ये बातें की थी कि इजराइल के पास हथियार खत्म हो गए। आज हम इस बात की सच्चाई जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो गया था, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जो पूरे दुनिया में कई सारे देशों को हथियार सप्लाई करता है, यहाँ तक कि उसके पास खुद परमाणु हथियार है। आयरन डोम से भी खतरनाक मिसाइल को मार गिराने की क्षमता है। तो फिर ऐसे में इजराइल को बाकी देशों की जरूरत क्यों पड़ी? हालांकि जानकार ये भी बताते हैं कि युद्ध के समय इजराइल से काफी देशों ने अपना मुंह मोड़ लिया, जिसमें यूरोपियन यूनियन के कई सारे देशों का नाम सबसे पहले आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि फ्रांस पहले इजराइल को काफी हथियार सप्लाई करता था, लेकिन अब इतनी जोर शोर से फ्रांस इजराइल की मदद नहीं करता और इसी तहत यूरोपियन यूनियन के बाकी देश भी अब कर रहे हैं। दोस्तों, जो रिपोर्ट हमारी समझ में आ रही है उसके अनुसार इजराइल को अचानक पूरे दुनिया की समर्थन क्यों पड़ी, इस बात को जरा गौर से समझिए। सबसे पहले इजराइल पूरे दुनिया को दिखाना चाहता था कि उसके साथ विश्व के तमाम बड़े देश खड़े हैं और उसके बाद जैसे ही बीच में युद्ध में उसने अमेरिका के साथ हथियार खरीदने का समझौता किया, उसके बाद उसने पूरे मुस्लिम देशों को ये चेतावनी दे दी कि हमास के साथ इस युद्ध में कूद मत पड़ना। जानकार बताते हैं कि इजराइल खास करके ईरान को ये चेतावनी दे रहा था कि अगर तुमने हमास की जरा भी मदद की युद्ध के बीच, तो फिर हमारे साथ विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका खड़ा है, जिसके कारण अरब के सभी मुस्लिम देशों के पसीने छूटे हुए। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि इजराइल को हथियार की जरूरत ही नहीं वास्तव में, क्योंकि उसके पास तमाम खतरनाक हथियार पहले से मौजूद है, जिसके दम पर वे चाहे तो पूरे मुस्लिम देशों को एक बार फिर से 6 मिनट में, जी हाँ दोस्तों, मात्र 6 मिनट में तबाह कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसने संयम बरता और फिर अमेरिका से हथियार खरीदने की बात कर दी।